मेरा नाम मोहम्मद उमैर अंसारी है। जी। मैं जौनपुर ज़िले से हूँ। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। बस यही है कि हम लोग देखिए हम लोग सजदा भी करते हैं, हाँ। नमाज़ पढ़ते हैं। हम्म। हाँ, और रही बात पूजने की, हाँ। हम लोग पूजना नहीं चाहते हैं। अच्छा। हम्म, हाँ। कहना है, हमारा सिर्फ काम है कहना। हाँ। तो वंदे मातरम बोलने से जिस तरह से सरकार ने जारी किया, ये सही है? नहीं, ये गलत है। अच्छा। हम हाँ। लोग इसके खिलाफ हैं। हाँ। हम्म, क्यों खिलाफ हैं आप इसके? क्योंकि हम ईश्वर की इबादत करते हैं, हाँ। अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ। हम किसी और को इसमें शामिल नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, ईश्वर एक है। अच्छा। हाँ, दरसे में आप किस क्लास तक मैथ पढ़ाते हैं? 4th में। 4 तक पढ़ाते हैं? जी। सर, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में सर क्या फ़र्क है? जी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फ़र्क है? मदरसे में हुँ। इस वक्त हम वहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मदरसे में और किस-किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है? ऑल सब्जेक्ट, अच्छा, कौन-कौन से सब्जेक्ट की? हिंदी, मैथ, हाँ। इंग्लिश। अच्छा। हाँ, और किस साइंस, चीज़ की? समाज। अच्छा। जी। और धर्म की तालीम दी जाती है? जी। जब धर्म की तालीम अगर मदरसे में दी जाती है, तो वंदे मातरम अगर आप वहाँ के छात्रों, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनसे बुलवाएँगे तो इसमें क्या दिक्कत होगी? वंदे मातरम के मतलब बता तो दिए कि किसी के आगे झुकना है, और हम लोग किसी के आगे झुक नहीं तो सकते। इसमें झुकने की बात कहाँ से आ गई? हम्म, मैं वंदे मातरम में झुकने की बात कहाँ से आ गई? तो ये कह रहे ईश्वर एक है। हाँ। हाँ। हम कल को बोलेंगे हम नहीं मानते वंदे मातरम। अरे भाई क्यों नहीं मानते? हुँ। वी आर द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी बिल्कुल, बिल्कुल। रिजाइडिंग इन द इंडिया, सो वी आर ड्यूटी बाउंड टू ओबे। हुँ। तो इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अच्छा। और ह्यूमैनिटी के तौर पे भी हाँ। इसमें कोई किसी भी कल्चर को, हुँ। किसी भी रिलीजन को हुँ। कोई गाली नहीं दिया हुआ, बिल्कुल नहीं। कोई किसी के बारे में बुरा नहीं कहा गया। हुँ। इट इज़ सिंपली ए टाइप ऑफ प्रेयर जस्ट टू एग्जिबिट आवर इमोशंस। हाँ। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बुराई है। क्या दिक्कत है वंदे मातरम से, वंदे मातरम बोलने से मुस्लिम समाज के लोगों को? इसमें भारत माता की पूजा हाँ। और मूर्ति का पूजा का उल्लेख किया गया है, हाँ। इसी वजह से। अच्छा। और हम लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं। हाँ। हाँ, मेन मैटर यही है। हाँ। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप खुदा की पूजा करते हैं। हाँ। हम इसको नहीं, इसको कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ। मैं तो बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ लैंड की। हुँ। अगर मैं, आप देखिए, हुँ। हमारे बहुत सारे पंजाबी जो हैं कुवैत में, इराक में जॉब करते हैं, हाँ। दुबई में भी करते हैं। तो वहाँ पर क्या सिस्टम है कि जब रमज़ान होता है, हाँ। अगर कोई नॉन मुस्लिम कमरे में बिल्कुल। पानी पी रहा है और किसी शेख ने जाते हुए देख लिया, हुँ। तो उसको 50 कोड़े लगाए जाते हैं। हमारे मौलाना साहब इस बात से वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल। सर, कौन से ऐसे लाइन्स है जिसमें ये हिंदू गॉडेस के वो नाम आ रहे, बता दीजिए। कहाँ आपने ये पढ़ लिया कि वंदे मातरम में कहाँ आपको हिंदू धर्म के भगवान के नाम आते हैं? किसने आपको बता दिया? अच्छा, किसने बताया क्या? हाँ। भाई, गूगल पे जाके आदमी सर्च कर रहा है, देख रहा है, इसमें लिखा हुआ है हर चीज़ें। आपको वंदे मातरम याद है सर? नहीं। आपको वंदे मातरम नहीं याद है? उसमें कहीं भी आपको राष्ट्रगान याद है? हाँ। जन गण मन याद है? सुना दीजिए सर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, तो शुभ नामे जागे, तो शुभ आशीष मांगे, गाए तो जब गाता, जंगल मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर, ये आपने गलत गाया है। इसमें आपसे लाइन मिस्टेक है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, वो वाला लाइन कहाँ गया? इसमें यमुना का नाम आ गया ना। विंध्य नहीं, ऐसे विंध्य ऐसी कोई हिम बात नहीं। विंद नहीं कहेगा। सर, आपने कहाँ बोला है? सर, आप एक मदरसे के टीचर हैं, मैं आपको गलत नहीं बोला, लेकिन सर आपको नहीं याद है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तो शुभ नामे जागे,
तो शुभ आशीष मांगे, गाए तो जगाता, जंगल मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। अब ये पूरा हुआ सर। आप पिछले वाले लाइन में वो मिस कर गए थे, अच्छा। समझे? थोड़ा से नर्वस हो गए वो एकदम। नर्वस मत नहीं, होइए सर। ऐसा है हाँ, मौलाना, हम ये नहीं कहते। हाँ, देखिए आइए वकील साहब। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम ये क्या है, ये एक अल्लाह मियाँ कह लो, खुदा कह लो, भगवान कह लो, वाहिगुरु कह लो, हम सब उसके बंदे हैं। बिल्कुल ये हम सब जैसे कि गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको ये नहीं कह सकते क्रिटिसाइज क्यों करें कि इस्लाम खराब है। नहीं, जो जिस धर्म में है बहुत अच्छा है, बट बात कहाँ आती है? हाँ, बात ये आती है लॉ ऑफ नेशन। बिल्कुल आज हम 100 वकील इकट्ठे होकर बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो यहाँ किस लिए आते हैं? हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भाई बार काउंसिल ने तो हमारे को इस काबिल बनाया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकें, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कल को हम बोले कि हम नहीं मानते जी, क्यों? इसमें आपने सिखों के बारे में कुछ बोल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को तो लिबर्टी है, वो किसी के बारे में बोलेगा। आखिरी सवाल आपसे कि क्या, आखिरी सवाल है कि क्या मदरसों में जो तालीम दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, तो धर्म की शिक्षा देना चाहिए, ये सही है? धर्म की शिक्षा हम्म, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें अरबी उर्दू भी पढ़ाए जाते हैं। हिंदी पढ़ाया जाता है? जी, हिंदी, नहीं, मैं बताता हूँ, मैथ, इसमें इंग्लिश, controversy कहाँ ऑल आती है? सब्जेक्ट। हाँ। अगर वहाँ हिंदू बच्चे जाते हैं, जी, अगर वहाँ हिंदू बच्चे अगर आपके मदरसे में पढ़ने जाते तो वो उनको भी तो आप मुस्लिम धर्म की शिक्षा देंगे? नहीं नहीं, हिंदू आते ही नहीं। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे बच्चे बहुत- पढ़ते हैं। बहुत से हर मदरसे बच्चे- में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। 50% बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन वो जो उर्दू वाली बात आती है हाँ। तो वो उर्दू नहीं पढ़ते। तो क्या आप उनको हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं? कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो। क्यों पढ़ाएंगे? सब्जेक्ट के लिए कोई बाउंडेशन सर, जब आप वहाँ कुरान की शिक्षा दे रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप कुरान की शिक्षा दे रहे हो, सही हो, क्या वहाँ गीता की शिक्षा देते हो? आप बोलते हो आप गीता पढ़ो? नहीं, हम आप अरबी के लिए दिल- भी नहीं, अरबी के आप- लिए भी तो नहीं कह रहे हैं किसी को आप- प्रेशर नहीं देते देखिए, हैं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, आप जो भी पढ़ाते हैं मदरसों में, हाँ, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। सिर्फ कहाँ दिक्कत आती है कि एज़ पर कुरान और एज़ पर मदरसा कल्चर, वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, बस। अब अगर आप छोटे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, जो बच्चा तीसरी चौथी का है, भाई एक सरदार का बच्चा भटक के वो मुसलमानों में मिल गया, तो भाई वो तो मुसलमान उसको अपने हिसाब से परवरिश करेंगे। मुसलमानों का अगर सरदारों में आ गया या हिंदुओं में आ गया तो वो उसको अपने हिसाब। और ये मिसाल भी है, भाई आपने वो बिल्किस बानो पिक्चर देखी होगी, और बहुत सारी पिक्चरें हैं इसके ऊपर, जिसमें आदमी, छोटा बच्चा अगर भटक गया तो वो उसी के हिसाब से बड़ा होगा। तो बस ये जो उनके दिमाग में डाला जाता है कि नॉन मुस्लिम काफिर है, ये हटना चाहिए। बाकी ठीक है भैया, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको वो मुबारक है। मैं बस इनसे आखिरी सवाल और एक ही बार पूछूंगा कि आप जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको तो बोलते होंगे ना कि आप कुरान पढ़ो? जी, बोलते हैं ना? तो जब वहाँ अगर हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप उनको कभी बोले हैं कि आप गीता भी पढ़ो? जो हमारे मदरसे हैं, स्कूल है, वहाँ कोई सब मुस्लिम बच्चे हैं, तो इसलिए कोई वो दिक्कत है नहीं। हिंदू तो पढ़ते ही नहीं और हैं। बहुत से ऐसे हिंदू को मदरसे हैं जहाँ admission नहीं मिलता। 50% है, वो बच्चे क्लास में भाई अपना दूसरा काम करते ठीक हैं। है, धन्यवाद।